दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में जिम्मेदार तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए। पायलट ने गहलोत समर्थक विधायकों पर दबाव बनाने की पार्टी स्तर पर जांच करने का मुद्दा उठाया। पायलट ने कहा कि पिछले साल जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश की अवहेलना करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। राज्य में कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत अब 12,523 पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए अप्रैल में सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। राज्य के दौसा जिले में मंदबुद्धि किशोरी से रेप, मंदिर से घर लौटते वक्त गांव के युवक ने की वारदात। पॉक्सो में केस दर्ज। दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता मंदबुद्धि बताई जा रही है, जिसके साथ गांव के ही युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। राज्य के झुंझुनू जिले में सारा इंडिया कंपनी के खिलाफ झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर एजेंटों ने प्रोटेस्ट किया। कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। भाजपा नेता कमलाकांत शर्मा ने बताया कि सहारा कंपनी ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। गरीब मजदूर तबके के लोगों ने यह सोचकर कंपनी में पैसा लगाया था कि बच्चों की पढ़ाई, बेटे की शादी में काम आ जाएंगे, लेकिन कंपनी ने इन सबको मरने के लिए छोड़ दिया है। राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बजट की कॉपियों को जलाया। बजट में मांगों की अनदेखी से नाराज हैं। सीकर में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर हाल ही में 10 फरवरी को जारी बजट की कॉपियां भी जलाई। इसके बाद एसडीएम गरिमा लाटा को सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। अब मंत्रालयिक कर्मचारियों ने 9 मार्च को जयपुर कूच की चेतावनी दी है। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा ने बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी वेतन बढ़ोतरी, प्रमोशन के नियमों में संशोधन समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि सरकार वापस लानी है तो राजस्थान कांग्रेस पर जल्द फैसला करना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले साल जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश की अवहेलना करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। हमें अगर राज्य में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा बदलनी है तो कांग्रेस से जुड़े मामले पर जल्द फैसला करना होगा। जिन नेताओं को नोटिस मिले हैं उन पर कार्रवाई की जाए, तभी फैसला अच्छा होगा। राजस्थान में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से पूरे देश प्रदेश की परीक्षाओं की साख खराब हुई है और इस क्रेडिबिलिटी को फिर से लौटाने का आश्वासन दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद के द्वारा। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 9,64,000 युवा शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और यह परीक्षा 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच होनी है और इसमें कुल 48,000 पदों के लिए सिलेक्शन होना है। शर्मा का दावा है कि यह परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित होगी और पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं होने वाली है। राजस्थान के 1 लाख संविदा कर्मचारी नहीं हो पाएंगे परमानेंट। आईएएस कैडर की तर्ज पर कार्य अनुभव जोड़ने का शुरू हुआ विरोध। राजस्थान में संविदा कर्मचारी को परमानेंट करने के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के अधिकारियों ने कहा कि सरकार संविदा कर्मचारियों के अनुभव को आईएएस की तर्ज पर जोड़ रही है और इससे प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी परमानेंट होने से रह जाएंगे। ऐसे में सरकार बजट सत्र में ही अपने आदेश में संशोधन करके पंजाब और उड़ीसा की तर्ज पर संविदा कर्मचारियों के कार्य अनुभव को जोड़े, ताकि लंबे वक्त से कम मानदेय पर काम कर रहे प्रदेश के कर्मचारी को न्याय मिल पाए। एमएसएसबी ने राजस्थान 48,000 शिक्षक भर्ती एडमिट कार्ड की डेट एवं ड्रेस कोड जारी कर दी है। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 48,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाने की डेट और एग्जाम ड्रेस कोड समेत अन्य अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षार्थी को तय ड्रेस कोड में आना अनिवार्य है। साथ ही मास्क भी लगाना होगा। ड्रेस कोड के पालन बगैर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। कोट, टाई, मफलर, जैकेट और जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आना होगा। चुनाव से पहले सचिन पायलट ने दिखाए बगावती तेवर। कहा कि राजस्थान पर जल्द लें फैसला। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से बगावती तेवर दिखाए हैं। पायलट ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को गहलोत समर्थक मंत्रियों पर एक्शन लेना चाहिए। समाचार एजेंसी से बात करते हुए सचिन पायलट ने राजस्थान में 25 सितंबर को
विधायक दल की बैठक के समानांतर बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर पर अब तक कार्रवाई नहीं होने की बात कहकर इस मुद्दे को फिर से उछाला है। पायलट ने तीनों नेताओं पर जल्द कार्रवाई के साथ ही कांग्रेस आलाकमान से 81 इस्तीफे किसके दबाव, धमकी या लालच में हुए थे, इसकी भी जांच करने की मांग की है। राजस्थान में बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर उपेंद्र यादव का धरना जारी है। उपेंद्र यादव ने कहा कि नई भर्तियां निकलवाने के लिए अभी तो युवा बेरोजगारों के लिए अन्न त्यागा हूं, आवश्यकता पड़ी तो देह भी त्याग दूंगा। उपेंद्र यादव ने अन्न त्याग रखा है, वह भूखे प्यासे धरना दे रहे। उपेंद्र यादव की मांग है कि सीएम अशोक गहलोत नई भर्तियों के संबंध में वक्तव्य जारी करें। और बता दें, उपेंद्र यादव इससे पहले भी गहलोत सरकार के खिलाफ धरना दे चुके हैं। हालांकि प्रदर्शन के बाद 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में सीएमओ में मुख्यमंत्री के अधिकारियों से वार्ता हुई है और वार्ता में अधिकारियों ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकालने की बात कही है। राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा का दोबारा ऑपरेशन किया गया। करीब 6 घंटे चले ऑपरेशन के बाद अब राजकुमार की हालत में लगातार सुधार हो रहा। इससे पहले भी 3 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर ब्रेन हेमरेज होने पर जयपुर से उदयपुर पहुंची डॉक्टरों की स्पेशल टीम ने ऑपरेशन किया था। इस बार भी शादी की सालगिरह पर राजकुमार का ऑपरेशन हुआ था। संयोग से पिछली बार भी ऑपरेशन उनके जन्मदिन पर हुआ था। गहलोत सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाएंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने जैसलमेर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा से कर दी है। बाबा रामदेव के दर्शन कर बहरोड़ विधायक ने पोखरन तक करीब 12 किलोमीटर तक रनिंग की है। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो लगातार सरकार के विरोध में खड़े हैं। इससे पहले उन्होंने 6 फरवरी को दूसरी बार जयपुर के सेंट्रल पार्क में 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। इसके बाद विधानसभा में भी उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा था कि इस बार वो 200 विधानसभाओं में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाएंगे। पुलिस के शिकंजे में आया जैसलमेर एसपी का बेटा शराब पीकर थानेदार के साथ की थी बदसलूकी। अजमेर के कृष्णगंज थाना प्रभारी के साथ मारपीट के मामले में जैसलमेर पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथवात के बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि खुद परिजन ही आरोपी युवक को लेकर पुलिस थाने पहुंच गए, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है। अजमेर में कृष्णगंज थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने के मामले में जैसलमेर पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथवत के बेटे प्रवीण सिंह नाथवत को अजमेर पुलिस ने आखिरकार 20 दिन के बाद गिरफ्तार किया। रायपुर अधिवेशन के बाद राजस्थान को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, पायलट खेमे के विधायक का दावा। राजस्थान की सियासत में फिर से पायलट और गहलोत खेमे के बीच सियासी वार शुरू हो गया है। हाल में दिए गए एक इंटरव्यू में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 25 सितंबर की घटना का जिक्र करते हुए विधायक दल की बैठक के समानांतर बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन में देरी पर 2 टूक बात कही है। इसके बाद पायलट खेमा तुरंत सक्रिय दिखाई दिया और सूबे की सियासत में बयानबाजी का दौर फिर से शुरू है। बैरवा ने कहा कि अब सचिन पायलट जैसे युवाओं को कमान सौंपना होगा। वहीं बैरवा ने 25 सितंबर की घटना पर बोलते हुए कहा कि अब तक 3 नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने से पार्टी को नुकसान हुआ है।